चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान 2 ने भी काम करना शुरू कर दिया है। जिस चंद्रयान 2 को फेल साबित किया गया था, आज उसी चंद्रयान ने कई तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का मैप तैयार कर दिया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 8 यंत्र लगे हुए थे, जो पिछले 4 सालों से चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए चांद का अध्ययन कर रहे थे। इस ऑर्बिटर ने ही इसरो की टीम को चांद की महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल पर बड़े बड़े पत्थरों और गड्ढों का भी अध्ययन किया है, जिससे इसरो को चंद्रयान 3 को लैंड करवाने के लिए सही जगह तय करने में बहुत मदद मिली है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगे एक्सरे एक्सप्रोमीटर यंत्र ने चांद पर क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, मरकरी और सिल्वर का खजाना भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ढूंढा है और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसका रोवर भी इन खनिजों की पुष्टि करेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगा एक्सरे मॉनिटर चांद के साथ साथ सूरज की भी स्टडी कर रहा है कि अगर सूरज की ऊपरी सतह ऑर्डोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर सूरज के वातावरण का ऊपरी हिस्से का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंच जाता है। चंद्रयान 2 ने इसरो की टीम को पृथ्वी और चांद की तरफ आने वाले सोलर स्टॉर्म का डाटा भी भेजा है, जिससे पता चलेगा कि सूरज शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म को कब और कैसे अंतरिक्ष में भेजता है, ताकि फ्यूचर में हमारे स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रैवल के दौरान सोलर स्टॉर्म से बच जाएं। साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पर बर्फ के रूप में जमे पानी की खोज की थी। चंद्रयान 2 ने इस खोज पर मोहर लगाते हुए यहाँ वाटर आइस और हाइड्रोक्सल को खोजा और इस बात को कन्फर्म किया कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के एटमॉस्फेयर का भी अध्ययन कर रहा है। चांद को एयरलेस एटमॉस्फेयर वाला माना जाता है, लेकिन वहाँ पर पतला सा वायुमंडल मौजूद है। इस अध्ययन से पता चला कि चांद के वायुमंडल का आइनोस्फीयर का भाग पृथ्वी से 1 मिलियन गुना पतला है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अगले 3 सालों तक चांद के ऑर्बिट में रहकर इसका अध्ययन करेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली जानकारियों से चंद्रयान 3 को काफ़ी मदद मिलेगी। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 की बात करें तो इस समय चंद्रयान 3 अंडाकार रूट पर पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से काफ़ी दूर और चांद के काफ़ी करीब पहुंचता जा रहा है और इसरो की टीम इसके सभी ऑर्बिट रूट को अच्छे से मॉनिटर कर रही है। इस समय तक ये मिशन बिल्कुल इसरो वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाकर चांद की तरफ बढ़ेगा और 5 अगस्त के दिन लूनर चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटता हुआ 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि ये लूनर चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरेगा। लैंडिंग के बाद इससे निकला रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और जहां मौजूद गड्ढों यानी कि क्रेटर्स की जानकारी देगा। चांद के साउथ पोल पर 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें से कई ऐसे क्रेटर्स हैं जिनमें अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन क्रेटर्स में 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 इस पानी को खोजने में सफल हो गया तो ये स्पेस डिस्कवरी में आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, जिससे चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के हमारे सपने की तरफ अगला कदम होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह पर रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हवा और पानी अगर वहाँ होगा तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन सांस लेने के काम आएगी और हाइड्रोजन बालन के रूप में यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन चांद पर इसके तापमान की भी जांच करेगा, जहां आने वाले मून क्वेक्स का अध्ययन होगा और जहां मौजूद गैसों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमें उम्मीद है कि ये मिशन ज़रूर ही सक्सेसफुल होगा। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।